अक्षत जी है, ये आकर के अपना जो है विचार रखेंगे। कुल्लू में हिंदू फोरम के सचिव भीम कटोच ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में धरना आयोजित किया। उन्होंने नई सरकार के कार्यों की आलोचना करते हुए कहा कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनके अंडरगारमेंट से उनकी पहचान की जा रही है और उनका बलात्कार किया जा रहा है। कटोच ने तर्क दिया कि बांग्लादेश में केवल 8% हिंदू बचे हैं, जबकि बांग्लादेश के 2 करोड़ मुसलमान वहां खुशी से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से जो 2 करोड़ मुसलमान यहां आकर आनंद रह रहे हैं, उन्हें भी वापस भेजना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि बांग्लादेश को जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उसे वापस लिया जाए, क्योंकि वहां किसी भी तरह की शांति नहीं है। मैं भीम कटोच, सचिव सनातन रक्षा मंच जिला कुल्लू। आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रही है, वहाँ पे चुन चुन को मारा जा रहा है। जब से सरकार पलटी है, वहाँ के मजहबों को तोड़ा जा रहा है। हमारे जो हिंदू लोग हैं, उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप हैरान होंगे कि अंडरगारमेंट उतारे जा रहे हैं। माँ बहनों का रेप, उनके माता के सामने, पिता के सामने, पति के सामने उसकी पत्नी का रेप हो रहा है। अंडरगारमेंट को उतार के देखा जा रहा है कि कहीं ये हिंदू है या मुसलमान तो नहीं है। उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। जैसे हम कहते थे कश्मीर लाइव, ये तो पूरा बांग्लादेश लाइव हो रहा है। हम इस पे बहुत आहत हैं। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ उस टाइम वहां पे 20% मुस्लिम हिंदू थे, वहां पे आज 8% रह गए। 12% कहाँ गए? या तो वो कन्वर्ट कर दिए गए तलवार की उस पे, या फिर उनको मार दिया गया। और दिन पर दिन हिंदुओं की संख्या वहां घट रही है, वहां पे एट्रोसिटी हो रही है। जब से सत्ता परिवर्तन वहां पे हुआ है, लगभग जो सरकार के आंकड़े हैं कि 560 लोग वहां हिंदू मारे गए हैं, जबकि हमारा मानना है कि 10 से 20 हजार लोग मारे गए हैं। क्योंकि सरकारी आंकड़ों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। हमारा सरकार से अनुरोध है, जो हमारी केंद्र सरकार है, कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन इन लोगों के अगेंस्ट लिया जाए। और साथ में जो बांग्लादेशी लगभग 2 करोड़, सरकारी आंकड़े खुद कहते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो मुस्लिम समाज के लोग जो बांग्लादेश से आए, वो यहाँ पे अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी देश से बाहर निकाला जाए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। नहीं तो आने वाले में समय में यहाँ पे भी वो दंगे फसाद करते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आए, तो उनको यहाँ से निकाला जाए। तो हमारा यही रहेगा। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हम कहना चाहते हैं कि यूनिस जो इस टाइम वहां के राष्ट्रपति हैं, उनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। किस चीज की शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि वहां हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। एट्रोसिटी रोज हो रही है। तो मेरा अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय उनसे अनुरोध रहेगा कि उनका शांति जो नोबेल पुरस्कार वापिस लिया जाए। और ऐसे लोग को पुरस्कार देना ही नहीं चाहिए जिसका कोई दीन नहीं, कोई धर्म नहीं, जो एक समुदाय के लोगों को चुन चुन के वहां पे मारा जा रहा है। तो इस तरह से मैंने कहना था। और मैं सभी लोगों से कहूंगा, कुल्लू के सभी लोगों से कहूंगा, सभी हिंदुओं से कहूंगा, घर से बाहर निकलो। कम से कम अपने देश, समाज, धर्म की रक्षा के लिए महीने में तो साल का कम 1 दिन तो निकालो, बाहर आओ, अपना जो रोष उसको प्रकट करो, अपनी जो एकता उसको दिखाओ। क्योंकि बांग्लादेश में वहां पे कोई जाति नहीं देख रहा, वो सिर्फ हिंदू देख रहे हैं। चाहे वो सिख है, चाहे वो जैन है, चाहे वो उच्च जाति का है, तो नीची जाति को देख रहे, सिर्फ हिंदू है। हिंदू अभी नहीं एक हुए, तो आप आने वाले समय में आपके साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसमें यहाँ होने में कोई देरी नहीं लगेगी। हमें एक रहना है, सबको अपना अपना सहयोग देना पड़ेगा, अपनी एकता दिखानी पड़ेगी, तभी हम सेफ रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमन सिंह सूद। मेरी पहली पहचान तो एक सनातनी है। वैसे मैं सनातन चेतना संघ का संयोजक हूँ, उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो उसके नाते भी मैं अपने संगठन को रिप्रेजेंट करते हुए आज इस रोष प्रदर्शन में यहाँ पे आया था। सर, आज जो ये रोष रैली हुई, इसके आयोजन के बारे में आपने ये रोष रैली हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पे हो रहे अत्याचार के विरोध में थी। इसमें सारे सनातनी संगठनों ने भाग लिया अपना रोष व्यक्त करने के लिए। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में हमारे सनातनी भाइयों पे कितना अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के साथ उनके बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, उनके जो ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। और इसमें बांग्लादेश सरकार सीधे तरीके से सम्मिलित है और यूनाइटेड नेशन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। तो ये हमारा रोष था। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1971 में हमारी ही देश ने उनको आज़ादी दिलाई है। इस्कॉन उस समय में वहाँ पे जो बांग्लादेशी जो मुसलमान थे, उनको लगातार 2-3 महीने तक मुफ्त रोज के 2 लाख लोगों को भोजन कराता रहा है। उसके बावजूद
वहाँ पे जो सरकार का बदलाव हुआ वो एक पॉलिटिकल बदलाव था और उसी की आड़ में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में ये रैली थी। तो हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि बांग्लादेश सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए, पॉलिटिकल प्रेशर बनाए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे हिंदुस्तान का जो मेन भूभाग है वो चिकन नेक के साथ जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जोड़ता है, चिकन नेक हिंदुस्तान का एक 40-50 किलोमीटर चौड़ा पट्टी है जो कि हिंदुस्तान के लिए वैसे ही एक दर्द का कारण बना रहता है। तो उसके साथ लगते चिटगांग हिल्स हैं। अगर बांग्लादेश सरकार इन पॉलिटिकल प्रेशर्स के, डिप्लोमेटिक प्रेशर्स के, वर्ल्ड प्रेशर के बावजूद हिंदुओं का हनन जारी रखती है तो ये चिटगांग एरिया को, जो कि हिंदू बहुल इलाका है, उसको भारत में जबरन सम्मिलित करके उससे भारत की अपनी सुरक्षा का भी दृष्टि से हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा और वहाँ पे हिंदुओं का बचाव होगा। मैं भीम कटोच, सचिव सनातन रक्षा मंच जिला कुल्लू। आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रही है, वहाँ पे चुन चुन को मारा जा रहा है। जब से सरकार पलटी है वहाँ के मजहबों को तोड़ा जा रहा है। हमारे जो हिंदू लोग हैं उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप हैरान होंगे कि अंडरगारमेंट उतारे जा रहे हैं। माँ बहनों का रेप उनके माता के सामने, पिता के सामने, पति के सामने उसकी पत्नी का रेप हो रहा है। अंडरगारमेंट को उतार के देखा जा रहा है कि कहीं ये हिंदू है या मुसलमान तो नहीं है। उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। जैसे हम कहते थे कश्मीर लाइव है तो पूरा बांग्लादेश लाइव हो रहा है। हम इस पे बहुत आहत हैं। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ उस समय वहाँ पे 20% मुस्लिम हिंदू थे वहाँ पे, आज 8% रह गया। 12% कहाँ गए? या तो वो कन्वर्ट कर दिए गए तलवार की उस पर, या फिर उनको मार दिया गया। और दिन पर दिन हिंदुओं की संख्या वहाँ घट रही है, वहाँ पे एट्रोसिटी हो रही है। जब से सत्ता परिवर्तन वहाँ पे हुआ है, लगभग जो सरकार के आंकड़े हैं कि 560 लोग वहाँ हिंदू मारे गए हैं, जबकि हमारा मानना है कि 10 से 20 हजार लोग मारे गए हैं। क्योंकि सरकारी आंकड़ों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। हमारा सरकार से अनुरोध है, जो हमारी केंद्र सरकार है, कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन इन लोगों के अगेंस्ट लिया जाए। और साथ में जो बांग्लादेशी लगभग 2 करोड़, सरकारी आंकड़े खुद कहते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो मुस्लिम समाज के लोग जो बांग्लादेश से आए वो यहाँ पे अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी देश से बाहर निकाला जाए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। नहीं तो आने वाले में समय में यहाँ पे भी वो दंगे फसाद करते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आए, तो उनको यहाँ से निकाला जाए। तो हमारा यही रहेगा। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हम कहना चाहते हैं कि यूनिस जो इस टाइम वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। किस चीज की शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि वहाँ हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। एट्रोसिटी रोज हो रही है। तो मेरा अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय से अनुरोध रहेगा कि उनका शांति जो नोबेल पुरस्कार वापिस लिया जाए। और ऐसे लोग को पुरस्कार देना ही नहीं चाहिए जिसका कोई दीन नहीं, कोई धर्म नहीं, जो एक समुदाय के लोगों को चुन चुन के वहां पे मारा जा रहा है। तो इस तरह से मैंने कहना था। और मैं सभी लोगों से कहूंगा, कुल्लू के सभी लोगों से कहूंगा, सभी हिंदुओं से कहूंगा, घर से बाहर निकलो। कम से कम अपने देश, समाज, धर्म की रक्षा के लिए महीने में तो साल का कम एक दिन तो निकालो, बाहर आओ, अपना जो रोष उसको प्रकट करो, अपनी जो एकता उसको दिखाओ। क्योंकि बांग्लादेश में वहां पे कोई जाति नहीं देख रहा, वो सिर्फ हिंदू देख रहे हैं। चाहे वो सिख है, चाहे वो जैन है, चाहे वो उच्च जाति का है, तो नीची जाति को देख रहे हैं, सिर्फ हिंदू है। हिंदू अभी नहीं एक हुए तो आप आने वाले समय में आपके साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें यहाँ होने में कोई देरी नहीं लगेगी। हमें एक रहना है, सबको अपना अपना सहयोग देना पड़ेगा, अपनी एकता दिखानी पड़ेगी, तभी हम सेफ रहेंगे। धन्यवाद।